वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज की नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि दुनिया के बड़े तालीमी इदारों और ममालिक में पढ़ाई या इमिग्रेशन के लिए अंग्रेजी ज़बान का टेस्ट अब लाजमी हो चुका है। खैर पहले भी था, और इस फहरिस्त में दो बड़े नाम सबसे आगे हैं, आयल्स और पीटीई का टेस्ट, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और कैम्ब्रिज एक साथ कैंडिडेट करते हैं। रवायती तौर पर लिखाई हो, पढ़ाई हो, सुनने और बोलने की चारों महारतों को जांचना होता है। दूसरी तरफ पीटीई की अगर मैं बात करूं उस टेस्ट के हवाले से, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक मुकम्मल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और उसमें और आयल्स में ये बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है कि दोनों टाइम का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद कुछ मतलब कुछ आवर्स का होता है कि कुछ जल्दी हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड है, कुछ मैनुअल है, क्योंकि इसके नतीजे आमतौर पर जल्द मिल जाते हैं। और दोनों टेस्ट आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है, लेकिन उनके फॉर्मेट, स्कोरिंग सिस्टम और तैयारी के तरीके में वाज़ेह फ़र्क है। और यही वर्क बहुत से उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन साबित होता है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ अक्सा बतूल मौजूद हैं, जो कि इसकी एक्सपर्ट समझी, जैसे वो इनको पढ़ाती भी हैं। अक्सा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले जिस तरह गज़ल ने बताया, आपके मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को आइट्स या फिर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में किसका इंतखाब करना चाहिए? कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेहतर है, और क्या दोनों अलग अलग जगहों पर अप्लाई होते हैं? जी, इसमें ये है कि अगर आपको जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है या स्टडी के लिए अप्लाई करना है, आप पहले अपना पर्पस देखेंगे किस पर्पस के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू चूज द टेस्ट। अगर आप बात करते हैं इमिग्रेशन की, तो आइल्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है इमिग्रेशन के लिए, जबकि जो पीटी है वो कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज में एक्सेप्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप चूज कर सकते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए टेस्ट जो है वो देना। सही। अच्छा अक्सर बतूल, ये बताइएगा कि मेन डिफरेंस इन दोनों का क्या है? जिस तरह मैं अपने इब्तिदा में बात करी थी कि कुछ एक मैनुअल है, एक कंप्यूटर बेस्ड है, फिर कुछ घंटों का भी है, कुछ रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं, ताकि हमारे देखने वालों को उसका बुनियादी फर्क पता चल सके। हाँ। अच्छा, इसमें ना आइल्स जो है उसका तो सबको पता ही है कि ये इट हैज अ ब्रॉडर रिकग्निशन और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्टेबल है। पीटी भी जो है मतलब मुकाबिल टेस्ट है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन अभी रिसेंटली जो पीटी में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से उसका डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गया है। यानी कि जिस तरह से आइल्स था वो एआई बेस्ड टेस्ट नहीं था, कंप्लीटली ह्यूमन एक्सपर्टीज उसमें इन्वॉल्व थी। तो इसी तरह से अब ये हो गया कि पीटी में भी उन्होंने ह्यूमन एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व कर दिया है। जो स्टूडेंट्स पीटी को ऑप्ट करते थे इजी समझ के और उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी टेस्ट में, अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें और आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग भी अच्छी हो, तो फिर आपको आइल्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अक्सर मुझे ये बताइएगा कि क्या दोनों जो टेस्ट हैं ये यकसा तौर पे तमाम तर बड़े ममालिक में कबूल किए जाते हैं, या फिर किसी एक का जो दायरा कार है वो ज़्यादा वसी है, दूसरे का दायरा कार कम है? आइल्स जो है वो एक रिप्यूटेड टेस्ट है, और जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी रिकग्निशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। 11,000 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्सेप्ट करती हैं आइल्स को, और 140 प्लस कंट्रीज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप पीटी की बात करते हैं तो उसकी जो रिकग्निशन है वो एज कम्पेयर टू आइल्स जो है वो कम है, लेकिन वो भी रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है वो टेस्ट भी। बिल्कुल। अक्सर ये भी मुझे बताएगा कि अगर हम तैयारी के हवाले से बढ़े आगे, क्योंकि अब हमने बुनियादी फ़र्क तो देख लिया है और ये भी देख लिया कि किसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, ये थोड़ा सा बताएं कि तैयारी में कौन सी आम फहम गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं और उनका वो पीछा भी करती हैं। दोनों को अलग अलग बताऊंगी आपको। पहले आइल्स की बात कर लेते हैं। तो आइल्स में ओवर एम्फसाइजिंग ऑन यू नो द कॉमन वोकैबुलरी, और जो आप टेम्पलेट्स वगैरह स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं राइटिंग में विदाउट truly knowing the context of that template। उनको पता ही नहीं कि टेम्पलेट का मीनिंग क्या है, लेकिन वो यूज कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो इशू आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम, क्योंकि घर में बैठे हुए 30 मिनट्स पढ़ लिया, 40 मिनट्स पढ़ लिया, उनको लग रहा होता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठते हैं दे आर गोइंग टू फेस 3 आवर्स। लाइक आपने 3 घंटे के लिए प्रॉपर बैठना है वहां पे और आपने एग्जाम जो है कंडक्ट करना है, तो आपका कहीं ना कहीं फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो दिस इज मैंडेटरी कि आप अपने फोकस पे काम करें, अपनी अटेंशन पे काम करें। लाइक यू कैन जस्ट सिट फॉर 3 आवर्स कॉन्स्टेंटली और आप डील कर सकें। पीटी की बात करें तो पीटी में जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटोनेशन, फ्लुएंसी और जो आपका जी है प्रोनाउंसिएशन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि बेस हैं पीटी टेस्ट की। लेकिन स्टूडेंट्स का यहीं पे इशू आ रहा होता है, दे आर नॉट फेमिलियर विद द इंटोनेशन, fluency and pronunciation respectively, they are not working on that।
तो ये चैलेंजेस आते हैं, इस पे काम नहीं कर रहे। और अक्सर बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट भी होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है, वो फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, ना पढ़ने में ना बोलने में, लेकिन वो क्योंकि बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली यूके की बात कीजिए, वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट में आइट्स है। सो उनको आप किस तरह से क्या रिकमेंड करती हैं कि किस तरह से वो आइट्स को दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लाइक 3 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन अगर वो रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने बात की इमिग्रेशन के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है बैंड की, वो काफ़ी कम होती है, लाइक 9 में से 4.5 बैंड आपको चाहिए होता है, दैट इज़ B1 लेवल। अगर उसको वो 3 मंथ्स के लिए रिलीजियसली जो उनको एक फॉर्मेट दिया जाता है या एक जो उनको लाइक स्केड्यूल दिया जाता है, उसको फॉलो करते हैं तो वो कवर कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने तकरीबन आप कह लें मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो इसी लिए टेस्ट देना चाह रहे थे कि उन्हें वर्क वीज़ा चाहिए था, एंड उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अक्सा बतूल हमारे साथ मौजूद थी और मेन डिफरेंस भी बता रही थी दोनों टेस्ट का, और एक्सेप्टेबल है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मेन गलतियां कौन सी करते हैं बच्चे, उस पर बात कर रहे थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।